प्रमोशन ऑफ बिजनेस। प्रमोशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि किस तरीके से जो है बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। यानी कि आइडिया को जो है पहले जनरेट करना, फिर आइडिया को जो है बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट करना, उसके बाद जो है उस आइडिया को लेकर प्लान तैयार करना, फिर जो है जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, मैन मशीन मटेरियल, मैनेजर एबिलिटी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन सबको अरेंज करके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। तो यही पूरा स्टेप जो है वह प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहलाता है। यानी कि बिजनेस को रन करने वाली स्टेज पर लेकर चले आना, बिजनेस को ऑपरेट करने वाली स्टेज पर लेकर चले आने को ही प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी और बिजनेस इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस व्हिच इंक्लूड कंसीविंग एन आइडिया, प्लानिंग एंड इनकॉर्पोरेशन। यानी कि प्रमोशन ऑफ बिजनेस में हम किस चीज से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया जाए, क्या प्लानिंग होगी, कैसे कैसे चीजें अरेंज की जाएंगी और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, उसको ही हम प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। वो सारी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है उसी को प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहा जाता है। तो नॉर्मली एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वही जो है प्रमोटर भी होता है, या फिर कई जगह पे प्रमोटर जो है अलग लोग होते हैं। यानी कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं बिजनेस रन करना चाहता हूं, लेकिन उस चीजों को लेकर प्लान करना, उसको इनकॉर्पोरेट करना, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मैं किसी दूसरे पर्सन को हायर कर सकता हूं, जिसको हम प्रमोटर कहते हैं। तो द पीपल हु प्रमोट अ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर्स। यानी कि वो पर्सन जो बिजनेस को रन करने वाले स्टेज पर लेके आते हैं, जो प्लानिंग करते हैं बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं बिजनेस को, उनको हम प्रमोटर्स कहते हैं। पीपल हु प्रमोट अ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर। तो ये जो प्रमोशन है ये पहला स्टेज होता है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन का। द फर्स्ट फेज ऑफ अ कंपनी फॉर्मेशन इज प्रमोशन। भाई कंपनी स्टार्ट करने से पहले आप प्रमोशन करोगे, यानी कि आप आइडिया जनरेट करोगे, बेस्ट आइडिया सेलेक्ट करोगे, प्रोडक्ट क्या होगा उसकी पूरी प्लानिंग तैयार होगी कि कौन क्या रिसोर्सेज कहां से आएंगे, कहां से फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे, कहां से मैनेजरियलिटी होंगी, मशीनरी कहां से आएगी, मटेरियल क्या होंगे, मैन कहां से आएंगे, ये सारी चीजों को अरेंज करते हो। फिर नाम क्या होगा कंपनी का, उसको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, वो सारी चीजों को जो वहां पर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, ये पूरा प्रोसेस ही प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहलाता है। क्लियर? तो ये क्या है, ये पहला स्टेज है, पहला फेज है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन का। बिना कंपनी को फॉर्म किए, बिना कंपनी को रजिस्टर किए आप कंपनी रन नहीं कर सकते। तो जो पहला स्टेज होता है कंपनी को फॉर्म करने का, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। असाइड फ्रॉम कंसीविंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, प्रमोटर एनालाइज देयर प्रोस्पेक्ट एंड ब्रिंग टुगेदर द मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजर एबिलिटीज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू गेट द ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑपरेशन। तो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीजें जो है अरेंज करते हैं कौन, वो प्रमोटर्स अरेंज करते हैं। क्लियर? कि जो है मैन क्या होंगे, मशीन क्या होंगे, मटेरियल क्या होंगे, मशीनरी कहां से आएंगी, कौन ऑडिटर होगा, कौन बैंकर्स होंगे, कौन डायरेक्टर होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहां से आएंगी, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपनी को, वो सारी चीजें जो है बनाना, वो सब प्रमोशन में आ जाता है। और ये सब काम करता कौन है, प्रमोटर करता है। प्रमोटर आर दोज हु टेक स्टेप टू सेट अप द बिजनेस एंड मेक इट ऑपरेशनल। तो प्रमोटर को हम किंग पिन ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। किंग पिन का मतलब क्या हो गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन और एलिमेंट इन अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। तो किंग पिन, ये प्रमोटर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि यही लोग हैं जो बिजनेस को एक्चुअली में ऑपरेशन लेवल तक आते हैं। यही लोग होते हैं जो बिजनेस को जो है रन करवाते हैं, बिजनेस को रजिस्टर करते हैं और बिजनेस को ऑपरेशन वाले लेवल पर लेकर आते हैं, जिसके बाद जो है फिर बिजनेस अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करती है, सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट करती है। तो जो प्रमोटर्स हैं इनको जो है डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 269 में। क्या कहा गया है कि ए पर्सन हु हैज बीन named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return referred to in section 92। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हम एज अ प्रमोटर दिखा रहे हैं प्रोस्पेक्टस में, वो प्रमोटर होगा। who has control over the affairs of the company directly और indirectly whether as a shareholder, director और otherwise। यानी कि ऐसा पर्सन जिसके पास जो है कंपनी ऑफ, जो कंपनी के डिफरेंट अफेयर्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, उसका कंट्रोल होता है उस पर्सन के पास, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, तो उसको हम प्रमोटर कहेंगे। इन अकॉर्डेंस with those advice, direction और instruction the board of director of the company is accustomed to act। यानी कि उसके अकॉर्डिंगली जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसके डायरेक्शन, उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग, उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। तो प्रमोटर क्या हो गया, प्रमोटर एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है, जो कंपनी के डिफरेंट अफेयर्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है, जिसकी एडवाइस, जिसके डायरेक्शन, जिसके इंस्ट्रक्शन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलो करते हैं। तो उसको पर्सन को हम क्या कहेंगे,
प्रमोटर कहेंगे। ये सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है। तो प्रमोशन में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो प्रमोशन में बी अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस और फॉर कंबाइनिंग 2 और मोर बिजनेस फर्म। तो कोई नया बिजनेस सेटअप करना है तो वहां पर प्रमोशन किया जाता है। जब बिजनेस को एक्सपेंड करना है, किसी दूसरे कंट्री में एक्सपेंड करना है या फिर और कोई नया ब्रांच ओपन करना है तो वहां पर प्रमोशन का यूज किया जाता है। वहीं पर जो है बिजनेस को कंबाइन करना है, एक कंपनी है दूसरे कंपनी के साथ कंबाइन करना है, तो वहां पर भी जो है यहाँ पर प्रमोशन का यूज किया जाता है। तो प्रमोशन में भी अंडरटेकन फॉर दिस पर्पस। प्रमोटर्स टेक नेसेसरी एक्टिविटीज टू गेट कंपनी रजिस्टर एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और प्रमोटर होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिससे कि कंपनी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, कंपनी जो है वो रजिस्टर हो जाए। तो क्या फंक्शंस हैं जो प्रमोटर्स परफॉर्म करते हैं, वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? तो सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबसे पहले प्रमोटर क्या करेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहां है, किस चीज से रिलेटेड बिजनेस किया जा सकता है, उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट बनाना हो या फिर कोई नया चैनल जो है डेवलप कर देना हो जिसके जरिए प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा सकता है, तो कुछ ना कुछ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडीज करते हैं, यानी कि जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने आइडेंटिफाई की है, क्या उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल है, क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है फिजिबिलिटी स्टडी जो है उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का करते हैं। उसके लिए रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, मैन मशीन मटेरियल फाइनेंस जो भी रिक्वायर्ड होगी वो चीजें अरेंज करेंगे। कंपनी का लोकेशन क्या होगा उसको डिसाइड करेंगे। अप्रूवल, नाम का अप्रूवल लेंगे कि वो नाम जो है जिस भी नाम से, किस नाम से जो है बिजनेस रन किया जाएगा वो नाम अवेलेबल है कि नहीं है रजिस्टर ऑफ कंपनी में, वो जो है उन चीजों को जो है वहां पर जो है डील करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, बैंकर कौन होंगे, ऑडिटर कौन होंगे, डायरेक्टर कौन होंगे, उनको जो है अपॉइंटमेंट का काम जो है प्रमोटर का होता है। इसी तरीके से जो डिफरेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, ये चीजें जो है उसको प्रिपेयर करना, ये सब फंक्शन होते हैं प्रमोटर के। तो एमओए, एओए, प्रॉस्पेक्टस, ये सब चीजें ऑलरेडी कंपनी एक्ट वाले वीडियोस में हमने इसको डिस्कस कर रखा है इन डिटेल, वो आप जरूर देख लें कि एओए और एमओए क्या होता है। क्लियर? अब बात कर लें टाइप ऑफ प्रमोटर की, यानी कि प्रमोटर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले है एंटरप्रेन्योरियल प्रमोटर। यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं है या सीरीज नहीं है, यहाँ पर हम सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल प्रमोटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल प्रमोटर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, वो पर्सन जो रिस्क लेता है और नया बिजनेस स्टार्ट करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये प्रमोटर कौन होंगे, ये वो प्रमोटर होंगे जो कि रिस्क लेकर कोई नया बिजनेस यूनिट स्टार्ट करते हैं, सेटअप करते हैं, उसका आइडिया आता है उनके पास, जो भी नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क होता है बिजनेस यूनिट को सेटअप करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, वो सारा चीज ये जो है परफॉर्म करते हैं। और इंडिया में मोस्ट प्रमोटर जो है इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल प्रमोटर। यानी कि यहाँ पर इंडिया में क्या है कि जिसका आइडिया है वही सारी चीजें अरेंज करता है, वही जो है बिजनेस को रजिस्टर करता है, वही जो है बिजनेस के से रिलेटेड, बिजनेस को रन करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो सारा काम परफॉर्म करता है, किसी दूसरे पर्सन को वहां पर हायर नहीं किया जाता है। तो इंडिया में मोस्ट जो है एंटरप्रेन्योरियल प्रमोटर ही होते हैं। इसी तरीके से अगला टाइप है फाइनेंशियल प्रमोटर। फाइनेंशियल प्रमोटर नाम से क्लियर है कि दीज प्रमोटर फ्लोट न्यू एंटरप्राइज ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इन सिक्योरिटीज मार्केट। दे आर द पीपल हु हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड आर लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि फाइनेंशियल प्रमोटर वो होते हैं जो कि नए बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं जिससे कि बिजनेस जो है वो रजिस्टर हो सके, बिजनेस अपना जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, बिजनेस अपना जो एक्टिविटी हो परफॉर्म कर सके। तो फाइनेंशियल प्रमोटर कहते हैं, यानी कि ये फाइनेंस देकर जो है बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? वहीं पर नेक्स्ट है प्रोफेशनल प्रमोटर। प्रोफेशनल प्रमोटर नाम से क्लियर है कि ये ऐसे प्रमोटर्स हैं जो कि पैसा लेंगे बिजनेस को रन करवाने का, बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, बिजनेस को जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करने के लिए जो है पूरा काम करके देंगे। यानी कि बिजनेस एक बार रन कर जाएगा उसके बाद ये हैंड ओवर कर देते हैं। तो दीज आर स्पेशलिस्ट इन फॉर्मिंग न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस। आफ्टर प्रमोटिंग एन एंटरप्राइज दे इवेंचुअली हैंड ओवर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। यानी कि जब कंपनी फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद जो है कंपनी का जो भी कंट्रोल और मैनेजमेंट है ये पूरा का पूरा हैंड ओवर कर देते हैं शेयर होल्डर को। तो प्रोफेशनल प्रमोटर होते हैं, यानी कि इनका काम ही होता है कि एक नया बिजनेस जो है सेटअप करके आपको दे देते हैं। इसी तरीके से आता है इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर। इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर नाम से क्लियर है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एज अ प्रमोटर काम करती हैं। यानी कि इनका काम होता है कि ये जो है वहां पर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, अभी बिजनेस सेटअप करके आपको देते हैं। तो देयर आर सम स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, व्हिच आर प्रोवाइडिंग टेक्निकल, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ न्यू एंटरप्राइज। यानी कि नए एंटरप्राइज को रन करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए जो भी टेक्निकल, मैनेजरियल और फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होता है वो ये सब लोग, ये जो इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोवाइड करती हैं। दीज इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट विद अदर एंटरप्रेन्योर टू लॉन्च द एंटरप्राइज। तो ये लोग जो है अदर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं जिससे कि वो
एंटरप्राइज को लॉन्च कर सके। भाई एंटरप्रेन्योर है, उसके पास आइडिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके पास सभी टेक्निकल नॉलेज हो, सभी मैनेजर नॉलेज हो, सभी फाइनेंशियल असिस्टेंट फाइनेंस भी उसके पास अवेलेबल हो। तो उसके लिए जो है उसको हेल्प लेनी पड़ती है। तो चाहे वो प्रोफेशनल प्रमोटर के पास जा सकता है, चाहे इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर के पास जा सकता है, जो कि उसको बिजनेस को एंटरप्राइज को सेटअप करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट भी जो है एज अ प्रमोटर जो है बहुत बड़ा रोल वहां पर जो है परफॉर्म करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ बिग प्रमोटर ऑफ एंटरप्राइज। जो गवर्नमेंट है वो भी जो है डिफरेंट जो है एंटरप्राइज को उन्होंने सेटअप करने में हेल्प किया है, सेटअप किया है। जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, हैवी इलेक्ट्रिकल है, शिपिंग आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन सब में जो है एंटरप्राइज को सेटअप करने में गवर्नमेंट जो है वहां पर हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट भी जो है एज अ प्रमोटर वहां पर रोल परफॉर्म करती है। तो एंटरप्रेन्योरियल प्रमोटर, फाइनेंशियल प्रमोटर, प्रोफेशनल प्रमोटर, इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर, ये जो है इंपॉर्टेंट टाइप है प्रमोटर के। तो होप आपको क्लियर होगा कि प्रमोटर क्या होते हैं, कौन होते हैं और प्रमोशन क्या होता है। तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी या फिर बिजनेस हम सिंपली कह लें कि यहाँ पर क्या होता है कि किस तरीके से बिजनेस को सेटअप करना है, क्या प्रोसेस होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आइडिया कैसे जनरेट करना है, क्या प्लानिंग करनी है, इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है बिजनेस का, उसी को प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। और जो प्रमोटर होते हैं वो प्रमोशन ऑफ बिजनेस करते हैं। प्रमोटर जो है नेसेसरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे कि कंपनी रजिस्टर हो सके और बिजनेस अपना परफॉर्म कर सके, बिजनेस करना स्टार्ट कर सके। तो दैट इज प्रमोशन ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब कि इंटरप्राइज को सेटअप करना ही प्रमोशन ऑफ बिजनेस कहलाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।